हेलो दीदी बहनियों, सब लोगों को प्रणाम आशीर्वाद। सब लोग ठीक ठाक ना हो। क्या खादी गोरा? लिप बाम खादी? क्या ये गोरा बहुत ही गंदी बदतमीज लड़की हो गई। हेलो और बड़ सावित्री बहुत बहुत बधाई हो। एल हमारे यहाँ हम पूजा करने ही 3:30 बजे 3 बजे सॉरी। और वहाँ जिजा हॉल में सब देखूँ तो पूजा करन वक़्त और वीडियो देखिया। और सब लोगों को आप बरतो हो बड़ सावित्री सब बहनीन दीदीन सदा सुहागन रखा। और माता क्या कहते हैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहनों को हमेशा सुहागन रखना, सभी को खुश रखना। और इसी कामना के साथ अब हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं यहाँ से पीताम्बरपुर। तो वहाँ जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पूजा करते समय, ठीक है? आप ज़रूर देखना वीडियो को। ये अभी हम पूजा करने आ गए। अभी हम पहुंच गए अपने पूजा स्थल पे। ये सभी आंटियां पूजा की तैयारी करते हुए। धीरे बहुत ठंडक मिल रही है, यहाँ पर राहत मिल रही है। मैं बोलूँ हे क्या कहते हैं सावित्री मैया, जैसा आपको वर मिला वैसे ही सभी सुहागनों को वैसा ही वर सभी को मिले। पति की रक्षा करने का हमें भी क्या कहते हैं मौका मिल रहा है, उनके नाम का व्रत लेने का हमें भी मौका मिल रहा है। लीला भी ले रही है अपने पतिदेव की आंटी रक्षा भी के आ लिए। गई। तभी तो आंटी पतिदेव प्रणाम। छोड़ने के लिए गाड़ी में आए। हमारे पतिदेव क्यों नहीं आए? पाँच करो तो उनको पथू होगी वो पथू तो पथू नहीं दिखा तो पथू नहीं दिखा पथू तो हो गया। खाते को था खाते को खा कर जय हो हे माता रानी, सबके सुहाग के उधर से सबके सुहाग के रक्षा करना। जय हो मैया, जब तक प्राण थने व्रत ले सकूं, सुहागने जूँ सुहागने रू सुहागने जूँ। हे माता रानी यही व्रत दिए सब पति सही सलामत रखे, चेली बुआरीन सब सुहागन रखे। हे माता रानी। तेरे तो ज्ञान पाँच हाँ पाँच कर रहे हैं
5 एकड़ स्वाति लागोल टाइम हाँ हाँ पहले दी जला ये छोटी छोटी नहीं बढ़ाई लीला का आज पहला बर्थडे है कसो लीला मन में नहीं नहीं बर्थ सावित्री पहल बर्थ हाँ उस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो वट सावित्री व्रत के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे भूर्वः स्वः भूलोक भूअरलोक सर्वलोक मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा का पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली बाद उसी राजा के साथ यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की पूजा करने के बाद उसकी प्रसन्नता से प्राप्त होने पर राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण करती हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे जरा सोचें, बिना पति के मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होंगे, बिना पति के मुझे कैसे प्राप्त होंगे, पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मन वांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर बट वृक्ष के नीचे आई। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। उसके बाद सावित्री प्रसन्न चित्त होती हुई अपने चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस वट वृक्ष की व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः कंटक राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्ति हुए। शिव जी ने कहा, इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन मंत्र हैं, तार पूर्वक आप मुझसे कहें। शंकर जी ने कहा, हे देव ऋषि, बट सावित्री का व्रत को आधार पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उसी सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुगने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करें और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त होता है। लेकिन हे यशस्विनी, विशेष करके
पूर्णिमा में सरसों और मृत्तिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। एक किलो लगभग आटे ने के लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यव शाली धान्य सभी लोग जानते होंगे। मैं ना सब पिछड़ी को कुछ भी तीजो बर मागु में देरानी सुहागिल, तीजो बर मागु में देरानी सुहागिल, दीजो दीजो देवर जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में। चौथा बर मागु में ननदी सुहागिल, चौथा बर मागु में ननदी सुहागिल, दीजो दीजो नंदोई जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में, दीजो दीजो नंदोई जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में। पांचवा बर मागू मैं अपना सुहागिल, पांचवा बर मागू अपना सुहागिल, दीजो दीजो पति जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में, दीजो दीजो पति जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में। मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में मैं तो मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में। पहलो बर मागु में सासु सुहागिल, दीजो दीजो ससुर जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में, दीजो दीजो ससुर जी को राज, गोरा तेरे मंदिर में मांगन को आई वरदान, गोरा तेरे मंदिर में। दूसरो बर मागो में जेठानी गोलाई बनाना तो खेल लगाएंगे, एकदम गोलाई करना, उनको काटना मत। कोई नहीं, जितना बोल दो बोलो, गाना डालेगी भाभी। हाँ वो तो अरे आंटी आई पैर छू गई, एडिटिंग कर दूंगी उनके इधर आ जाओ, काटना मत उनको, गोलाई करना। आप नजदीक आ जाओ। सदा सुहागन रहेंगे। काटना मत। हाँ भैया आ जाओ, खेल लगाओ जल्दी से भैया, उधर को जाओ। कहीं कोई रोड वाला आ गया फुट बढ़ाओ जहाँ, फुट बढ़ाओ, फुट बढ़ाओ। अपने आप डाल देगी वो गाना, तुमको आ जाएगा। गाना भी तो गाओ, अपने आप डाल देगी वो, खाली खेल लगाओ। हो गया ना बस, कब से इच्छा थी यार।